हे एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम बात करने वाले हैं टीवी के उस पॉपुलर सीरियल के बारे में। एक वक्त था जब टीवी ऑन करते ही जिस शो की आवाज़ लगभग हर घर से सुनाई देती थी, वो था तारक मेहता का उल्टा चश्मा। ये सिर्फ एक कॉमेडी शो नहीं था, बल्कि इंडियन टेलीविज़न का एक ऐसा नाम था जिसने सालों तक अपनी अलग पहचान बनाए रखी। धीरे-धीरे इस शो के कैरेक्टर्स सिर्फ स्क्रीन तक ही सीमित नहीं रहे, बल्कि लोगों की ज़िंदगी का हिस्सा भी बन गए। जेठालाल, दया बहन, भिड़े, पोपटलाल और टप्पू सेना और बाकी सभी कैरेक्टर्स को ऑडियंस ने अपने घर के लोगों की तरह प्यार दिया। और ये अचीवमेंट किसी भी टीवी शो के लिए बहुत बड़ी बात होती है। 17 ईयर्स से ज़्यादा का सफ़र, हज़ारों एपिसोड्स, अलग अलग जनरेशन्स का प्यार हर शो को नसीब नहीं होता। लेकिन आज पिक्चर बिल्कुल अलग नज़र आता है। जो शो कभी इंडियन टेलीविज़न का बेंचमार्क माना जाता था, उसी के कमेंट सेक्शन में आज लोग लिखते हैं, अब शो बंद कर देना चाहिए, कितना और स्ट्रेच करोगे, या फिर पुराने एपिसोड्स ही बेस्ट थे। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्या बदला। और सबसे बड़ा सवाल, क्या टीएमकेओसी का डाउनफॉल सिर्फ ऑडियंस के बदलते टेस्ट की वजह से हुआ, या फिर शो धीरे धीरे अपना ही सक्सेस का विक्टिम बन गया। चलिए इस पूरे सिनेरियो को समझते हैं। सबसे पहले एक बात क्लियर कर देती हूँ, इस शो का डाउनफॉल सिर्फ इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि ये बहुत पुराना हो चुका है। अगर एज ही सबसे बड़ा प्रॉब्लम होती, तो लोग आज भी 2010 के एपिसोड्स को बार बार देखना पसंद नहीं करते। असली इशू कहीं और था, और उनकी शुरुआत हुई शो की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ की कमज़ोर पड़ने से, उनके आइकॉनिक कैरेक्टर्स। ज़रा सोचिए, अगर अनुपमा में से अनुपमा को हटा दिया जाए, या फिर एफआईआर से चंद्रमुखी चौटाला को रिप्लेस कर दिया जाए, तो क्या वही कनेक्शन और फील बरकरार रहेगा? शायद नहीं। कुछ ऐसा ही तारक मेहता का उल्टा चश्मा के साथ भी हुआ है। धीरे धीरे दया बहन शो से चली गई, ओरिजिनल टप्पू को रिप्लेस कर दिया गया। सोडी, तारक मेहता, रोशन और अंजलि जैसे फेमिलियर फेसेस भी बदल गए। एक एक करके वो लोग स्क्रीन से गायब होने लगे, जिसने ऑडियंस को इमोशनली कनेक्ट किया था। और टीवी की दुनिया का ये सच है कि रिप्लेसमेंट का एक्टर चाहे कितना भी टैलेंटेड हो, ओरिजिनल एक्टर वाली फील लाना बहुत मुश्किल होता है। एक और चीज़ थी जो धीरे धीरे ऑडियंस को नोटिस होने लगी। शो में कॉमेडी से ज़्यादा प्रीचिंग को इम्पोर्टेंस मिलने लगी। पहले जब भी कोई सोशल मैसेज दिया जाता था, वो कॉमेडी के बीच नेचुरली फिट होता था। अब वक्त के साथ साथ पैटर्न बदल गया है। अब पहले मैसेज डिसाइड होता है, और उसके बाद उसके हिसाब से कॉमेडी क्रिएट करने की कोशिश की जाती है। शायद मेकर्स ये भूल गए हैं कि सिटकॉम देखने वाली ऑडियंस सबसे पहले एंटरटेनमेंट और लाफ्टर एक्सेप्ट करती है। एक टाइम था जब टीएमकेओसी की कहानियाँ सिंपल, एंगेजिंग और लिमिटेड एपिसोड्स में ख़त्म हो जाती थी। हर ट्रैक में कुछ नया देखने को मिलता था, और ऑडियंस को क्यूरियोसिटी रहती थी कि आगे क्या होगा। आजकल ये है कि एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग या सिंपल सिचुएशन को रिजॉल्व करने के लिए 15 से 20 एपिसोड निकल जाते हैं। कई बार ऐसा महसूस होता है कि कहानी को नेचुरली आगे बढ़ने के बजाय उसे सिर्फ लंबा खींचने की कोशिश की जा रही है। और जब व्यूवर्स को पहले ही अंदाज़ा हो जाए कि एंड में कोई बड़ा ट्विस्ट या इम्पैक्ट नहीं आने वाला, तो एक्साइटमेंट धीरे धीरे ख़त्म होना लाजमी है। मुझे लगता है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि कैरेक्टर्स का डेवलपमेंट रुक जाना। इतने सालों के बाद भी पोपटलाल की लाइफ वही की वही रह गई है। आज भी उनकी स्टोरी का सबसे बड़ा फोकस शादी ही बना हुआ है। दूसरी तरफ टप्पू सेना की एज तो बढ़ गई है, लेकिन उनके कैरेक्टर्स उस हिसाब से मैच्योर नजर नहीं आते। मेकर्स आज भी उन्हें बचपन वाली शरारती इमेज में दिखाने की कोशिश करती है, जबकि उनकी एज और पर्सनैलिटी के साथ वो बिहेवियर अब नेचुरल फील नहीं होता। कई सीन्स देखकर लगता है कि जैसे कॉमेडी को फोर्स किया जा रहा हो। इसके साथ ही नए एक्टर्स भी ऑडियंस के साथ वही कनेक्शन एस्टैब्लिश नहीं कर पाए जो ओरिजिनल कास्ट ने बनाया था। पहले टप्पू का अपना अलग चार्म था। सोनू को देखकर मैच्योरिटी वाली इंटेलिजेंस का एहसास होता था, और गोली सिर्फ स्क्रीन पर आता था तो उसकी प्रेजेंस ही कॉमेडी क्रिएट कर देती थी। इन कैरेक्टर्स की अपनी अलग आइडेंटिटी थी, इसी वजह से ऑडियंस उनसे इमोशनली भी जुड़ी हुई थी। अगर पुराने एपिसोड से कंपेयर करें तो पहले इनकी लाइफ में प्रोग्रेशन दिखाई देती थी। स्कूल के बाद कॉलेज तक का सफ़र ऑडियंस ने देखा, लेकिन उसके बाद कैरेक्टर डेवलपमेंट लगभग रुक सा गया। अब अक्सर ऐसा लगता है जैसे इनका मेन पर्पस सिर्फ गोकुलधाम सोसाइटी के फंक्शंस और इवेंट्स ऑर्गेनाइज करना रह गया हो। जिस शो को वक्त के साथ इवॉल्व होना चाहिए,
चाहिए था, उसने अपनी ही कैरेक्टर्स को एक ही स्टेज पर रोक दिया है। पिछले कुछ सालों में टीएमकेओसी के प्रोड्यूसर आसित कुमार मोदी का नाम कई कंट्रोवर्सी और सीरियस एलिगेशंस के साथ भी जोड़ा गया। मैं यहाँ उन एलिगेशंस के सच या झूठ होने पर कोई फैसला नहीं दे रही, क्योंकि वो लीगल मैटर्स है और उनका डिसीजन कोर्ट्स और अथॉरिटीज़ ही कर सकती है। लेकिन इतना ज़रूर है कि जब किसी ऐसे शो से जुड़ी खबरें सामने आती है जो हमेशा फैमिली वैल्यूज़ और मोरालिटी की बात कर रहा हो, तो ऑडियंस का रिएक्शन नेचुरली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा हमेशा से सिर्फ कॉमेडी शो नहीं रहा। इसने हर दूसरे एपिसोड्स में वैल्यूज़, एक दूसरे की इज्जत करना, यूनिटी और आइडियल सोसाइटी का एक मैसेज देने की कोशिश की है। गोकुलधाम सोसाइटी को एक ऐसी जगह दिखाया गया है जहाँ हर इंसान एक दूसरे को फैमिली मानता है और हर प्रॉब्लम मिल के सॉल्व करते हैं। लेकिन जब इसी शो के बिहाइंड द सीन्स कंट्रोवर्सी और एलिगेशंस हेडलाइंस का हिस्सा बनने लगे, तो कई व्यूवर्स के लिए स्क्रीन पर दिखाई जा रही इमेज और रियल लाइफ रिपोर्ट्स के बीच में कंपैरिजन होना शुरू हो गया। आखिर ऑडियंस सिर्फ कहानियों से कनेक्ट नहीं करती, इमेज और ट्रस्ट से भी कनेक्ट करती है जो सालों में बनता है। और जब वही ट्रस्ट कमज़ोर पड़ने लगे, तो लोग धीरे धीरे सिर्फ शो से ही नहीं बल्कि उस फीलिंग से भी दूर होने लगते हैं। हो सकता है इन एलिगेशंस का फाइनल रिजल्ट कुछ भी हो, लेकिन पब्लिक परसेप्शन एक बार बदल जाए तो उसे वापस पहले जैसा बनाना बहुत मुश्किल होता है। और टीएमकेओसी के केस में भी कई व्यूअर्स को लगा कि वो भरोसा दोबारा वैसा कभी वापस नहीं आ पाएगा। शायद इसी वजह से आज भी टीएमकेओसी के नए एपिसोड्स के मुकाबले उसके पुराने एपिसोड्स को ज़्यादा व्यूज़ मिलते हैं, क्योंकि ऑडियंस सिर्फ एक टीवी शो को मिस नहीं करती क्योंकि ऑडियंस सिर्फ एक टीवी शो को मिस नहीं करती, बल्कि उस एहसास को याद करती है जो ये शो कभी दिया करता था। सच तो ये है कि लोगों ने इस शो को बहुत प्यार दिया है कि वो उनसे धीरे धीरे अपनी पहचान खोते हुए देख नहीं पा रहे हैं। और कई लोग आज भी अपने टीएमकेओसी के ओल्ड एपिसोड देखते हुए नजर आते हैं, जैसे वो भूतनी वाला एपिसोड हो या फिर पानी कटौती वाला एपिसोड। और बहुत से एपिसोड है जिसने लोगों को खूब हंसाया था। आज भी लोग वैसे ह्यूमर को मिस करते हैं। आपके हिसाब से ये टीएमकेओसी के डाउनफॉल का सबसे बड़ा रीज़न क्या रहा होगा? एंड आपका वो कौन सा फेवरेट एपिसोड है? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना।